सारी लाइटें बंद थी। तो जब मैं आया तो वो बच्चे को उसने बोल दिया ठहर ठहर मैं कपड़े बदल। जब मैं खोल के अंदर गया तो पूरे कपड़े उससे उतरे हुए थे। तू गैरत वाली होती तो दरवाजे को मारती, ठुड्डा उसके मुंह पे लगता। उसके तेरा काम क्या बनता है अंदर आने का? मैंने बच्चों को पूछा, मैंने कहा बेटा आपको पता नहीं चलता रहा? कहते पापा हमें वो मारती। कहते खबरदार पापा को बताया। बेटी को माँ की जरूरत है। अब कोई बातें होती हैं जो बेटी बाप को नहीं बता सकती। अभी 6-6.5 साल की आगे इसने बड़ी भी होना है। इधर से छोड़ के जा रहा हूँ मकान इसीलिए कि मैं बर्दाश्त कर गया। मेरे बच्चे लोग इधर बातें करना शुरू हो गए, औरतों की बातें मैं तो कर गया, बर्दाश्त बच्चे नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन मेरे साथ नवीद शहजाद साहब मौजूद हैं जिन्होंने हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमसे राब्ता किया और अपनी कहानी जो है वो दुनिया को बताना चाहते थे। कहानी इनकी कुछ इस तरह से है कि इनकी बीवी के साथ इनकी लव मैरिज हुई है। तकरीबन शादी के जो 13 साल उनके साथ गुजारे और इसी 13 साल में 6 साल से किसी और मर्द के साथ इनकी बीवी ने जो है जिनका नाम अदीला है अफेयर चलाया और उनकी गैर मौजूदगी में वो मर्द जो है इनकी बीवी से मिलने के लिए भी आता था। जब इनको ये चीजें पता चली तो इन्होंने नेक्स्ट क्या स्टेप लिया मैं जानती हूँ इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नवीद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपकी अपनी बीवी से शादी किस तरह से हुई? जी मेरे पास रॉन्ग नंबर आया था जी, एक मैसेज आया था मेरे मोबाइल पे, तो उस तरह हमारी ना बातचीत शुरू हो गई। ठीक है, मैंने इसे बताया भी मैंने अपना दोस्ती वगैरह नहीं करनी, मैं आपसे सिर्फ शादी करूंगा जो हमारा इस्लामी तरीका है। इसने बोला ठीक है जी। मैं इनसे घर गया हूँ, 1-2 बार मिलके इसी माँ से भी मिलके आया हूँ। फिर ये इनकी माँ ना मानती नहीं थी, बाप भी नहीं मानता, बाप तो रहता नहीं था इनके पास। तो मैंने फिर इसने कहा भी ऐसा करते हैं मिल नहीं रहे तो हम ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं इधर से लाहौर से फैसलाबाद गया हूँ, मोटरसाइकिल इधर से लेके आ गया हूँ और मैंने आके इधर सदर कोर्ट मैरिज कर ली जिससे। तो उसके बाद मैं अपने घर ले आया हूँ। घर ले आया हूँ तो उसने फिर ये चले गई उधर अपने घर। इसकी माँ आ गई थी कि हमें हमारी इज्जत रहने दे, हमें उधर जो भी है उनका। तो मैंने कहा चलो ठीक है। 1 माह का ये कह के ले गए तो इन्होंने 6-7 माह उधर रख दिए कि रफड़ पड़ गए। वो ना इसका जो बाप है ना वो आ गया, वो कहता मैंने नहीं आने देना, मैंने नहीं उधर करना। वो कर करा के उसको जब मनाया है तो फिर बारात लेके इसको ले आए, मेरे पास रह रही थी। हम धर्मपुरे के रहने वाले। जब धर्मपुरे से हम बेटा हुआ मेरा 1 साल का तो उधर से फिर मैं इधर आ गया हूँ, इधर इस मकान में आ गया हूँ। ठीक है, इधर फिर आके ना तकरीबन अब जो है ना 6 साल पीछे चले गए, यानी कि 1.25 साल हो गया उसको मैं उसकी माँ के घर छोड़ा है। 6-7 साल से मुझे धोखा दे रही मुझे। तो मैं जब काम पे चला जाता था चोरी इसने मोबाइल रखा हुआ था। इससे पहले भी ये पकड़ी गई थी। मेरे मोबाइल पे मेरे ये एक्सीडेंट हुआ था, इसका ऑपरेशन हुआ था, मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। तो मैंने अपने ऐसी रिकॉर्डिंग देखी, मैंने कहा ये किसकी रिकॉर्डिंग? जब मैंने सुनी तो मैं तो हैरान रह गया, ये किसी लड़के से साथ बातें कर रही है। मैं उधर से मैंने छुट्टी ली तो फौरन मैं घर आया हूँ। इसकी माँ को, इसकी खाला को, सबको बुलाया मैंने कहा ये देखें। इसकी भाई को भी रिकॉर्डिंग सुनवाई, तब इसने मेरे पाँव पड़ी है और मुझसे माफी मांग ली कि बच्चों की खातिर मुझे माफ कर। मैंने कहा चलो जी ठीक है, मैं बच्चों की खातिर माफ करता हूँ तुझे। मतलब आपसे लव मैरिज करने के बाद किसी और से जो है वो बातें करती है, वो रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको पता चले किसी बातें करती है। गैर मौजूद बंदे को घर भी बुलाती रही है क्योंकि मेरा काम है बुटीक का। उधर 12-1 बज जाता था रात का, सुबह 10 बजे जाने वो टाइम लगवाते थे। तो उस टाइम से बच्चे तो सो जाते थे। बाद में ये सारा हमारा सिस्टम अलग-अलग सारे भाइयों का, तो वो आराम से दरवाजा खोल कर तो किसी को बुलाती रही है। वो इधर गली में रहता है। जिसके साथ उसका अफेयर था क्या नाम है उसका नाम इरफान है। और आपकी बीवी का? मेरा अदीला है। अदीला उसका नाम है। तो आपकी गैर मौजूदगी में वो आपके घर भी आता रहा है? घर में आता रहा है, मुझे शक पड़ता रहा है। मैं इसे कहता हूँ कई बार होता है, मैं तो सिगरेट नहीं पीता, मैं तो ना सिगरेट कुछ किस्म का कोई नशा नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है। मैंने इधर देखा कि वो पड़ा हुआ है ना सिगरेट का ना खोखा, मैंने कहा ये कहाँ से आया? मैं तो पीता नहीं हूँ। नहीं वैसे हवा से बाहर से आ गया होगा, इस तरह बहाने लगाती रही है। फिर आपको ये चीज कैसे पता चली है कि आपकी गैर मौजूदगी में घर में जो है वो एक बंदा आता रहा है? जी मैं ये अपना गया हूँ अपना बच्चों को छोड़ने स्कूल। इधर हमारे नाई है एक, अल्लाह उसका भलाई करे, सीधी सी बात मैं बोलूंगा क्योंकि उसने मुझे रोका। उसने कहा भाईजान वो जो है अपना इरफान जो मुर्गियों का काम करता है, ये आपका क्या लगता है कोई रिश्तेदार? मैंने कहा नहीं यार, हम तो इधर किसी से कुछ जानते ही नहीं है। तो कहता कई बार आपके गैर मुझे आता जाता देखा है। मेरे तो पैरों से जमीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या आप बता रहे? मैंने कहा अच्छा यार, मैं घर आया, इससे पूछा ये मुकर गई है। नहीं जी वो पानी लेने आया था वो फलां। मैंने कहा पानी लेने आया? क्यों लेने आया हमारे घर? कोई जिधर वो किराए पे रहता उधर से ले, हमारा घर क्यों आया? एक दिन मैं फिर आया हूँ,
कहती नहीं इसने टाल दिया। एक दिन मैं रात को आया हूँ, हफ्ते की रात थी, तो मैं आया हूँ, मेरा नेट नहीं चल रहा, ये नेट की ना ये किट नहीं है थी। मैंने कहा ये कहाँ गई? जी वो इरफान ले गया। मैंने कहा इरफान ले गया? मैं कहा क्यों? मैं कहा अंदर आया था। कहती हाँ। मैं कहा अंदर किस तरह आ गया? कहती वो मैं ना दरवाजा खड़काया, आपका पूछा, आप मैंने उसको बोला नहीं है, तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया, तो दरवाजा बंद नहीं हुआ, तो मैं ये सही करने लगी, आ नहीं रहा था, तो उसने दरवाजा अंदर खोल के देखना शुरू कर दिया, मैं सही कर ले। तो मैंने कहा तू गैरत वाली होती तो दरवाजे को मारती, ठुड्डा उसके मुंह पे लगता, उसके तेरा काम क्या बनता है अंदर आने का, दफा हो बाहर हो। मैंने उसी टाइम पे उसको पूछा फोन करके भी मेरी किट कहाँ है, पहले वो मुकर गया, कौन बोल रहा है? मैंने कहा मैं नवीद बोल रहा हूँ। कहता हाँ वो खराब हो गई थी, वो सही करने वाली। मैंने कहा तूने अभी दे, मुझे अभी दे, रात का 1 बजा था, मैं उसके घर गया, उसने मुझे पकड़ाई, मैं वो लगाई, अभी तक चल रही, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे बैठा दिया मैंने अपनी बीवी को, मैंने कहा बता आप, मैंने कहा चक्कर क्या है? कहती नहीं कोई चक्कर नहीं, कहीं नहीं कोई चक्कर नहीं है। अगले दिन फिर उसने नाई ने मुझे ये बताया, फिर मैं उसकी दुकान पे गया, मेरे घर नहीं आना तूने, मैं तुझे बहुत बुरा पेश। वो फिर अगले दिन सुबह सुबह जब बच्चों को छोड़ने गया, फिर मेरे घर के पास, उस टाइम पे उसने उसको फोन दिया, तो फोन उसने उसको वापस किया है कि मैं अगर पकड़ी गई, ये फोन बरामद हो जाएगा तो मैं अब पकड़ी जाऊंगी। 6 साल तक ये अफेयर चलता रहा, उसी तरह वहाँ पे घर में उसका आना जाना लगा रहा है। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि मैं लेट आता था काम से, तो वो अपना ये बच्चों को ऊपर भेज देती थी, 7-8 बजे सुला देती थी, तो आप वो अकेली नीचे होती थी। मैंने बच्चों को पूछा, मैंने कहा बेटा आपको पता नहीं चलता रहा? कहते पापा हमें वो मारती थी। कहते खबरदार पापा को बताया था। तो खौफ डाला हुआ था बच्चों के ऊपर कि वो बता ना सके, इस तरह गेम चलाई है उसने। बहुत जुल्म किया है। मैं इसलिए मीडिया पे आया हूँ कि उसका असल चेहरा लोगों को पता चले। मैं अब इधर से इसी चक्कर में लोग, मैं तो बर्दाश्त कर गया हूँ अपने बच्चों की खातिर। कल को मेरे बच्चे जो अपना कोई चोर डाकू ना बन जाए, अगर मैं इसको कुछ कर देता या उस आदमी को कुछ कर देता, मार देता, तो पुलिस ने मुझे नहीं छोड़ना था। क्या इरफान के भी बच्चे हैं, बीवी बच्चों वाला है? नहीं है, बीवी बच्चे नहीं, वो कुंवारा है। अगर मेरे बच्चे रुल जाने थे, मेरे बच्चों को किसी की सहारा नहीं बनना था, इसलिए मैंने अपने बच्चों की खातिर उनको छोड़ दिया, दफा गया। अब 1.25 साल हो चला, ना उसने बच्चों का पूछा है, ना उसने पीछे मुड़ के देखा। फोन पे मैंने एक बार गया, बोला था कि अगर तू माफी मांगेगी, अपने जुर्म का इकबाल करेगी, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, अगर सच्ची तौबा कर लेगी। कितनी दफा आपने उसको इस तरह से लड़कों से बातें करते हुए पकड़ा है? मैं ये दूसरी बार पकड़ा है। पहली बार जब इसके माँ बाप को बुलाया तब इसने माफी मांग ली, तो अब जो है ना आखिरी टाइम मैंने कहा भाई नहीं, अब नहीं हो सकता। अब फिर भी मेरा दिल इतना, मैं क्या करूं, मैं यार ये बच्चे जो ना, बेटी को माँ की जरूरत है। अब कोई बातें होती हैं जो बेटी बाप को नहीं बता सकती। अभी 6-6.5 साल की है, आगे इसने बड़ी भी होना है। इस औरत ने बहुत गलत किया है, और मैं तो दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ कि ये ऐसी औरतों से ना शादी ना करें। ये जो ऐसी होती हैं ये इसी तरह ही करती हैं। मतलब आपके साथ भी जो है वो टेलीफोनिक राब्ता करके आपसे शादी की, आपके निकाह में रहते हुए किसी और से ताल्लुकात बहाल किए, फिर उससे खत्म हुआ, फिर किसी और बंदे के साथ ताल्लुकात रखे कि आप गैर मौजूदगी में यहाँ तक कि घर भी आता रहे वो। बिल्कुल इसी तरह ही है। और वो उसको मैंने जब बोला तो वो कहता था कि ये कहती थी मैं अपने 4 बच्चे छोड़ के तेरे पास आ जाती हूँ। इस तरह इसने मेरे साथ किया है, कहती मैं 4 बच्चे छोड़ के आ जाती हूँ। ये इतनी मुझसे बोल देती भी मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ। मैं उसे कहता बीजा जो सही तरीके में इसने बदनाम कर दिया, इधर सारे मोहल्ले में मुझे बदनाम। चाहती क्या थी, ऐसी कौन सी ख्वाहिशात का इजहार करती थी, या कभी कुछ ऐसा बोलती थी कि जो आप उसका पूरा नहीं करते थे? नहीं, सारा कुछ मिलता था उसे। उसकी कजन का मुझे फोन आया कि भाई क्या बात हुई। मैंने कहा आपको उसने बताया नहीं है? कहती मैंने तो उसे बोला भी कोई खाने पीने की तंगी, कहती नहीं कुछ पाने की, कहती नहीं कुछ भी कोई तंगी नहीं। कहती फिर बात क्या हुई, क्यों छोड़ के गया? वो कहते उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ये कुछ करती रही मेरे पीछे। कहते ये तो बहुत बुरी बात उसने की है, उसके खाला की बेटी ने मुझसे ये बात। मैंने कहा मेरे पीछे लोगों को घर लाती रही है, और वो जो उसको मैंने जब पकड़ा है ना, वो बंदा अपनी माँ को, उसकी माँ के बयान है, उस इरफान की माँ के बयान है कि मेरे बेटे को 2 बंदे कत्ल करने आए कि इसके पीछे हट जा, वो हमारा माल है। जो इरफान है उसको कहते हैं कि तू पीछे हट जा उससे, वो हमारा माल है, तू पीछे हट जा उससे, नहीं तो तुझे कत्ल कर देंगे। इसने 2-3 बंदे लगाए हुए थे पीछे अपने। मैं तो मेरे तो जमीन निकल के पाऊँ, मैं क्या करूं। अब मैं इधर से छोड़ के जा रहा हूँ मकान, इसीलिए कि मैं बर्दाश्त करके, मेरे बच्चे लोग इधर बातें करना शुरू हो गए, औरतों की बातें मैं तो कर गया, पर बच्चे नहीं कर सकते, वो शर्मिंदा होते हैं। इसलिए मैंने ये बेच दिया मकान, इधर से जा रहा हूँ कहीं और
छुप जाऊंगा, लेकिन मैं इसलिए मीडिया पर इसकी शक्ल में दिखाऊं लोगों को कि इसने मेरे साथ क्या किया है। मेरी फुफ्फो का घर है, तो हम संडे के संडे तक बच्चे मेरी कजन के बच्चों के साथ में खेलने चले जाते घंटा 2 घंटे। वो हम जब खेल के वापस आए ना, जिस दिन हफ्ते का दिन था, ठीक है, तो मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की, मैंने बच्चे को चाबी दी, मैंने कहा दरवाजा खोलो। बच्चे ने दरवाजा खोला, सब लाइटें बंद थी, तो ये अंदर वाला दरवाजा बंद था, ये मेरे कमरे का। बच्चा अंदर आ गया, उससे बाद में मैं आया हूँ। जब मैंने ये दरवाजा खोला है ना, बच्चे को कहती ठहरो मैं कपड़े बदल ली, सब लाइटें बंद थी, सारी लाइटें बंद थी। तो जब मैं आया तो बच्चे को उसने बोल दिया ठहरो मैं कपड़े बदल। जब मैं खोल के अंदर गया हूँ तो पूरे कपड़े उससे उतरे हुए थे। तो मैंने अपना बेड को हाथ लगाया, उधर से गीला था। मैंने कहा ये गीला क्यों है? कहते मैं नहाई हूँ। मैंने कहा मैं तो कपड़े बदल रही है। मैं कपड़े बदल रही, मैं कपड़े तो सारी लाइटें बंद करके बस कपड़े बदल रही है, ये क्यों? तो मुझे उधर से भी शक पड़ गया, इसने कपड़े बदले। मैं ऐसे, बच्चे ऊपर चले गए छत पे सोने के लिए, मैं बाथरूम में चला हूँ। मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, लॉक कर दिया। मेरा दरवाजा बंद करे लॉक हो जाता है। जब मैं बाथरूम से आया हूँ ना, तो दरवाजा खुला हुआ था, इस तरह था कि जैसे ना वो बंद ना हो, इस तरह था। मैंने कहा मैंने तो दरवाजा बंद किया, ये खुला कैसे रह गया? उस टाइम मुझे शक पड़ा था उस पे कि ये काम खराब है। मैं तार में था कि इसको ना मैं पकड़ूं, रंगे हाथ पकड़ूं, लेकिन वो ना मुझसे पहले ये मुझे पता चल गया। उस अल्लाह उसका भलाई करे, नाई का जिसने मुझे बता दिया कि भाई ये चक्कर है आपका। अभी 1.5 साल हो गए आप उसके मायके छोड़ आए, कोई राब्ता नहीं किया उसने आपसे? नहीं किया उसने। अगर मैं करता हूँ तो वो आगे से बदतमीज बोलते हैं कि नहीं आऊंगी, मैं नहीं मांगी, मैं नहीं आती, मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा नहीं, तू अगर बच्चों का एहसास नहीं करते, नहीं बच्चों का एहसास नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये बातें करती है। तो फिर आप डाइवोर्स दे दें उसको, तलाक दे दें? डिवोर्स कहती है दे दे। मैंने कहा भाई खुला ले लो जाके। मैंने कोर्ट में जब मैंने शादी की थी, मुझे वकील ने मुझे बोला कि भाई वो झूठी मूठी शादी करनी है। मैं कहा नहीं, मैंने धोखा नहीं देना इसे, मैं धोखा नहीं देना, मैं जो ओरिजिनल शादी वो करनी है। तो उस टाइम पे 3 तोले सोना लिखवाया उन्होंने, 1 लाख रुपया लिखवाया। मैंने कहा कोई बात नहीं लिखे, मैंने करनी सी शादी, मैंने तो रखना तुझसे। अब वो कहते तू मुझे तलाक दे, जो लिखा वो भी दे मुझे। मैंने कहा इस तरह नहीं होगा, हाँ अगर तू ये बदनामी करके मेरी ना जाती तो फिर मैं तुझे देता तेरा हक। तू जो मेरे साथ करके गई है ना, ये बहुत गलत करके गई है। ना बच्चों का एहसास आया तुझे, बच्चे हैं, बेटा मेरा 13 साल का, सब कुछ समझता है। मैंने उससे पूछा बेटा आपको पता नहीं चल कहता पापा मैं आपकी वजह से मैं ना चुप कर जाता था, नहीं तो मैं उसे नहीं बेटा आप मुझे बता देते। क्या कहना चाहते हैं आप ऐसी औरतों के लिए, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी औरतों का एतबार ना करें, ना ही शादी करें। और औरतों को भी चाहिए कि मर्दों का ना एतबार करें। जैसे ये फोन पे अपना मैसेज आते हैं या रॉन्ग नंबर मिल जाता है, ना करें, क्योंकि बाद में बच्चों का जो ना वो खराब हो जाता है। बच्चों का जो आने वाला कल है ना, वो खराब हो जाता है, क्योंकि वो होता माँ बाप के सर पे बच्चों का। अगर बच्चों में से एक भी जो ना अपना मियाँ बीवी से एक भी जो पीछे हट जाए तो फिर बच्चों का बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं मुश्किल में, अल्लाह ना करे कोई मुश्किल में, घर में काम कर रहा हूँ, बच्चों को संभाल रहा हूँ और अपना घर का निजाम भी चला रहा हूँ। 1.25 साल 1.25 साल हो चला है। जी नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।